नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। मकर संक्रांति के अवसर पर सरकारी मंथन परिवार की तरफ से अपने समस्त व्यूअर्स को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन पर आधारित है। जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है, यह उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक होता है, जो सर्दी के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत को दर्शाता है। यानी ये कह सकते हैं कि मकर संक्रांति से जो दिन होते हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे भारत के 28 राज्यों में थोड़े बहुत अलग नामों से लेकिन लगभग एक जैसी परंपरा के साथ मनाया जाता है। थोड़ा बहुत अंतर हो भी तो इस उत्सव में सूर्य की पूजा, नदी में स्नान और दान की परंपरा लगभग एक जैसी होती है, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधती है। मकर संक्रांति हर संस्कृति में है। कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से गुजरात तक इसकी मान्यता है। यह पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, बिहार में संक्रांत और असम में माघ बिहू, तो तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं। कहीं पतंगबाजी होती है, कहीं दही चूड़ा का भोग होता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग सुबह स्नान कर दान करते हैं, ईश्वर को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। परिवार और मान यानी बहनोई, फूफा जो अपने से बड़े हैं आदि को खिचड़ी का निमंत्रण दिया जाता है। उनके खाने के पश्चात ही परिवार के लोग खिचड़ी खाते हैं। 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई गई, जबकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया। पुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवम योगी ने मकर संक्रांति पर गुरुवार तड़के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई। गोरख पीठाधीश्वर योगी ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4 बजे मंदिर के गृह प्रवेश में प्रवेश किया। नाथ परंपरा के अनुसार उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने गले में लटकी सीटी बजाई और दंडवत होकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की गई। साथ ही नेपाल राज परिवार की ओर से लाई गई खिचड़ी भी चढ़ाई गई। पूजा के बाद योगी ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया और लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। नेपाल सहित यूपी और बिहार से लाखों श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। पूरा मंदिर परिसर ढोल नगाड़ों से गूंज रहा था। सुबह के समय लगभग लाखों श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ा चुके थे। बाहर लंबी लंबी कतारें लगी थी। भीड़ अधिक होने के कारण श्रद्धालु गर्भगृह के बाहर ही खिचड़ी अर्पित कर रहे थे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मान्यता है। एक साथ सैकड़ों लोग खिचड़ी, दाल, चावल, तिल आदि अर्पित करने से मंदिर में मानो की अन्न की बारिश हो रही थी। खिचड़ी चढ़ाने के लिए नेपाल से भी हजारों लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं। इन लोगों का कहना है कि यह उनके देश की वर्षों पुरानी परंपरा है। बाबा गोरखनाथ उनके आराध्य है। सीएम योगी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर की विशिष्ट पूजा संपन्न होने के बाद भगवान गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। मकर राशि से अगले 6 माह तक यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। उत्तरायण का ये जो समय होता है यह बड़े दिन रहता है, रात्रि छोटी होती है। यानी जीवंतता के लिए सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है कि भारत की ऋषि परंपरा ने इसे जीवन के लिए कितना महत्व दिया है, यह इस पर्व के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। और यह पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर नाम और रूप अलग अलग होंगे लेकिन आयोजित होता है। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पूरब में बिहू के नाम पे,
या तिलवा संक्रांति के नाम पर पश्चिम में लोहड़ी या मकर संक्रांति के ही अलग अलग रूपों में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुजन आयोजित करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्मस्थलों में अपनी आस्था का नमन करने के लिए आए हुए इन सभी श्रद्धालुजनों का अभिनंदन करते हुए मकर संक्रांति की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। एक तरफ गोरखपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं, वहीं प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल्पवासी पूज्य संतजन प्रयागराज की धरती पर उपस्थित होकर न केवल अपनी साधना में रत हैं, बल्कि भगवान बेनी माधव, भगवान प्रयागराज और मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती के सानिध्य में संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही कुंभ संपन्न हुआ है। सैकड़ों करोड़ लोग जिन्होंने कुंभ में डुबकी लगाई, ये कह सकते हैं 60 से 70 करोड़ लोगों ने जो है उस आस्था के कुंभ में डुबकी लगाई। और उसके तुरंत बाद, यह कह सकते हैं 2-3 महीने के बाद ही माघ मेले का शुभारंभ हुआ, और माघ मेले में भी उसी तरीके से लाखों की भीड़ जो है प्रयागराज में स्नान करती है, संगम में डुबकी लगाती है। गोरखनाथ मंदिर में नेपाल राज परिवार से खिचड़ी आने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर गोरखनाथ मंदिर का और नेपाल परिवार का क्या रिश्ता रहा है। गोरखनाथ मंदिर में राज परिवार से खिचड़ी आने की परंपरा क्यों शुरू हुई, इसे हम विस्तार से आपको बताते हैं। गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के महान योगी माने जाते हैं। नेपाल के शाह वंश खुद को नाथ संप्रदाय का अनुयायी मानते हैं। मान्यता है कि नेपाल के राजा के राजमहल के पास ही गुरु गोरखनाथ की गुफा थी। उस समय के राजा ने अपने बेटे राजकुमार पृथ्वी नारायण शाह से कहा कि यदि कभी गुफा में जाएं तो वहां योगी जी जो भी मांगे उसे मना मत करें। चूंकि राजकुमार पृथ्वी नारायण शाह उम्र में काफी छोटे थे, जिज्ञासावश शाह खेलते हुए वहां पहुंच गए और उन्होंने गुरु से दही मांगा। राजकुमार ने अपने माता पिता के साथ दही लेकर जब गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने दही का आचमन कर युवराज के अंजुली में रख दिया और उसे पीने को कहा। युवराज की अंजुली से दही उनके पैरों पर गिर गई, लेकिन बालक को निर्दोष मानकर नेपाल के एकीकरण का वरदान गुरु ने दे दिया। बाद में इसी राजकुमार ने नेपाल का एकीकरण किया। तभी से नेपाल नरेश व वहां के लोगों के लिए गुरु गोरखनाथ आराध्य देव हैं। राज परिवार से खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा भी तभी से शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। आप हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिए। सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।